कराची में वाटर टैंकर निज़ाम खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत। कहा, सातों हाइड्रेंट्स खत्म करके लाइनों से पानी फराहम किया जाए। अवाम को पानी उनकी दहलीज पर फराहम करने का बंदोबस्त करें। मेयर कराची मजीद बोले, हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किए जाएंगे। कराची के शहरी कभी खुश कभी गम की सूरत हाल से दो चार, समझ नहीं आ रहा खुशियां मनाएं या अफसोस करें। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर टैंकर्स पर इन्हिसार करता है। मुताबिक छोटी बड़ी आबादियों में लाइनों से पानी की फराहमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। इन इलाकों में रोजाना 6000 वाटर टैंकर्स पानी की फराहमी का वाहिद जरिया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द जमात है। टीटीपी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। अडियाला रोड के धागन नाके पर गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत ना की जाए। बल्दियाती निज़ाम पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मुंतखब अरकान ही जमहूरी निज़ाम चलाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एक खौफ है, निज़ाम मजबूत हो गया तो इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। कानून मौजूद है, रवैये बदलने होंगे। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 59 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे नीचे लाने की सिफारिश, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल हैं, स्ट्रेटेजिक मरकज बनने जा रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट, अप्रैल में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम होगा। रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर हैं। कीमती पत्थरों की मालियत 450 अरब मगर बरामदात सिर्फ 5 अरब 8 मिलियन डॉलर्स हैं। कराची में घर के भेदी ने लंका ढा दिया। घर में बचपन से आने वाला शख्स 60 तोला सोना चोरी में मुलव्विस निकला। पुलिस ने 60 तोला सोना चोरी का केस 24 घंटों में हल कर दिया। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैस लीकेज, दम घुटने से 3 खवातीन जा बहाक, एक की हालत नाजुक। शरफपुर के घर में गैस भर गई, वालिद की जान चली गई, मां और 4 बच्चे बेहोश। ओबाड़ों में एक ही रोज में सरगजीदगी के 10 से ज्यादा वाकयात, अवाम में खौफ फैल गया। जख्मियों में 70 साल बुजुर्ग खातून, स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल। कंदकोट में खसरे के बायस 2 कमसिन बहन भाई जान की बाजी हार गए। जाबहाक बच्चों की शनाख्त 2 साला जकाउल्ला और बच्ची की शनाख्त 1 साला कर्मा के नाम से हुई। कराची अल-फलाह थाने की हुदूद में शोएब का कत्ल, आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 4 दिन बाद भी पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। बाग़े मलीर में नौजवान को लूट लिया गया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब में सीसीडी के 29 सितंबर के मुबैना मुकाबलों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। 3 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद मारे गए थे। इंक्वायरी का हुक्म एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा ने दिया। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पाकिस्तान में होगी, मुत्तहदा अरब अमारात से मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ़द की मुलाकात, पहले मरहले में कराची से आगाज किया जाएगा। स्टेट बैंक नए करेंसी नोट के इजरा के लिए तैयार। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के साथ तैयारी मुकम्मल कर ली। वफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद करेंसी नोट की छपाई का हुक्म जारी होगा। नए नोट रवां साल के आखिर तक गर्दिश में आ सकते हैं। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार, पेंटागन ने सदर को तजवीज़ दे दी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एटमी प्रोग्राम पर हमला भी शामिल है। साइबर और सिक्योरिटी निज़ाम भी निशाना हो सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप फौजी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे।
ईरानी सरहद के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारों की उड़ान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। सदर ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हुक्म का फौरी इत्तलाक होगा, चीन का भी जवाब आ गया। वॉशिंगटन में सिफारतखाने ने कहा, तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं हो सकता, जबर और दबाव किसी मसले का हल नहीं। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके, मुजाहिरों के बायस शदीद दबाव का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज का बयान। भारत के दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत तशद्दुद से कायम हो तो गोया वो खत्म हो चुकी और हम ये खुद देख रहे हैं। अपोजिशन लीडर के कागजात पर तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अय्याज सादिक को खत लिख दिया। जाली मैंडेट और जाली डिग्रियों का तो सुना था, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस का पहली बार सुना है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान का कहना है कि इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को धोखा दिया गया। हुकूमत होश के नाखून ले, जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद की जाए, गलती करने वालों को सफों से निकाले। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा। कहा, सदर जरदारी से बारीक वारदात की गई। आगा रफी ने कौमी असम्बली में कहा, नालायक टीम के साथ काम नहीं हो सकता, हुकूमत दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर देती है, हमें आपकी नीयत और तरीका वारदात मालूम है। कराची में पीटीआई ने 9 मई जैसा वाकया करने की कोशिश की, सहाफियों को निशाना बनाया, रिपोर्टर जख्मी हुए, गाड़ियां तोड़ी गईं। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक थ्रेट आई थी, केपी हुकूमत को आगाह किया था, भरपूर सिक्योरिटी भी फराहम की। ये सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई का कौमी धारे में सियासत का मूड नहीं, वाकये की वीडियोज भी चला दी। कराची में टैंकर से पानी की फरहमी खत्म करने का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब ने वाटर कॉर्पोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत कर दी। कहा, हाइड्रेंट्स खत्म करके लाइन से पानी फराहम करें, अब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, टैंकर से आवाम की जान छुड़ाएंगे। तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही कि वहां से दरख्त काट के अंडरपास या ओवरहेड बनाए। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। इस्लामाबाद में पोलन एनर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे, एक की जगह 4 दरख्त लगा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद का एतराज। अली मोहम्मद ने वाकया अफसोसनाक करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत जवाब देने से क्यों भाग रही है, मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शोबा तालीम में इस्लाहात सूबाई हुकूमत की तरजीह है। एसएसपी किमाड़ी और टीम टारगेट का मुश्तरका एक्शन। मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले रंगों हाथों पकड़े गए। मुर्दा जानवर बल्दिया सईदाबाद लाकर फरोख्त किए जाते थे, गोश्त सस्ते दामों शहर में बिकता था। कराची मंगोपीर तशद्दुद का मामला कत्ल केस में तब्दील। उस्ताद के तशद्दुद से जख्मी 6 साला हसन चल बसा। मुलजिम को 2 लाख रुपए के एवज जमानत मिल चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में कत्ल खता की दिफात का इजाफा किया जाएगा, इसके बाद दोबारा गिरफ्तारी होगी। भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर। बांग्लादेश बोर्ड डट गया। आईसीसी वीडियो लिंक इजलास में फैसला न हो सका। बीसीबी ने भारत में खेलने से इनकार किया। मैचेस किसी और मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। आईसीसी के मौके पर नजरसानी की अपील। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया। पाकिस्तानी निसात खिलाड़ियों की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत। भारत की हठधर्मी जारी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीम का हिस्सा 4 खिलाड़ियों के वीज़े मुस्तरद कर दिए।
کولمبو میں قونصل خانے نے علی خان، شایان جہانگیر، محمد محسن اور احسن عادل کو ویزا جاری نہ کیا۔ ذرائع ICC کے مطابق معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ امریکی ڈالر کے سوا دوسری کرنسی استعمال نہ کریں، ایسا کیا تو سخت تجارتی اقدامات کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا، کہا ان ممالک کو عہد کرنا ہوگا، وہ ڈالر کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روس کا یوکرین پر ایک اور حملہ، دارالحکومت کیف اور خارکیو پر میزائل برسا دیے، 4 افراد ہلاک، 6 زخمی۔ ماسکو نے 20 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی میں پولیس افسر سمیت 3 فلسطینی شہید، حملے کی ذمہ داری اسرائیلی حمایت یافتہ فلسطینی گروپ نے قبول کر لی۔ صہیونی فوج نے 20 سے زائد افراد گرفتار کر لیے۔ امریکی قبضے کی خواہش قبول نہیں، گرین لینڈ حکومت کا پیغام، کہا یہ علاقہ ڈنمارک کی شاہی سلطنت کا حصہ ہے۔ گرین لینڈ نیٹو کا رکن بھی ہے، دفاع نیٹو کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ امریکہ اور ڈنمارک کے مذاکرات رواں ہفتے شروع۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر پر سوشل میڈیا کی پابندی، میٹا نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے اکاؤنٹس بند کر دیے، نصف ملین سے زائد بچوں کے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ۔ آسٹریلیا ویمنز ٹیم کی کپتان ایلیسیا ہیلی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے خلاف سیریز کے بعد تمام فارمیٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 35 سالہ ایلیسیا نے 295 میچز میں 60,000 سے زائد رنز بنائے۔ سمندر کی لہروں پر حکمرانی کی جنگ، اسپین میں کشتی رانی کے دلچسپ مقابلوں کا آغاز، چھوٹی بڑی 21 کشتیاں بحر اٹلانٹک کے بلند لہروں سے نبرد آسماں، ریس کا اختتام اینٹیگا میں ہوا۔ سعودی صحرا میں فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیاں، ڈکار ریلی کا 8واں مرحلہ جنوبی افریقہ وارڈیوبا کے نام رہا۔ قطر کے ناصر العطیہ ریس میں سب سے آگے، بائک کیٹیگری میں میکسیکن رائڈر نے برتری حاصل کی۔ اور ونٹر اولمپکس گیمز کا اٹلی میں ٹارچ ریلے، مشل فرانسیسی سرحد کے قریب پہاڑی پر لے جائی گئی۔ سخت سردی کے باوجود سینکڑوں مداحوں نے ویلکم کیا۔ ونٹر گیمز کا آغاز 6 فروری سے ہوگا۔